नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। अब की बार हम क्यूरियोसिटी क्लास 7 के लिए जो नई बुक क्यूरियोसिटी के नाम से आई है उसका चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। अब की बार एक नए फ्लेवर में करेंगे। नया फ्लेवर मीन्स सर बेटा बेसिकली अब की बार हम एक नई सीरीज़ लॉन्च किया है। आधा घंटा पूरा चैप्टर, पूरी बुक सिर्फ आधे घंटे के हिसाब से करेंगे। हर चैप्टर आधे आधे घंटे में करेंगे। कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, क्या और डीप में चाहिए बताइएगा, या फिर जो आधे घंटे में फाइनल रिवीजन टाइप रहेगा। बेटा बहुत गहराई में हम नहीं जाएंगे, आपको बेसिक्स कराऊंगा। आज हम चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। पहले क्यूरियोसिटी का एक बार फ्रंट पेज देखिए, कितना प्यारा। आपको लगेगा सर कुछ नहीं स्पेशल क्या है, बेटा इसमें ध्यान से देखिए। ये गुड़िया बर्ड्स को देख रही है, बच्चे खेल रहे हैं, पास में नदी बह रही है, कोई क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं है। यहाँ बच्चे कुछ एसिड बेस टाइप कुछ चेक कर रहे हैं। यहाँ बच्चे प्लांट्स को कुछ चेक कर रहे हैं। इट मीन्स ऑन एन एवरेज आपको ये दिखा रखा है बेटा कि कैसे ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट में ही आप पढ़ाई कर पाओ। आप फ्री माइंड से पढ़ो। इस बुक में हम यही समझेंगे। पहला चैप्टर है बेटा द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस का वो वर्ल्ड जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है, बढ़ता रहता है, उसी के बारे में समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसको रेड से हाईलाइट कर रखा है। इसमें बता रखा है कि दिस बुक इज़ नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक नहीं है विद फैक्ट्स, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स भर भर के दे रखे हैं, आपको रटते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चंस के लिए इन्विटेशन दे रखे हैं आपको बेटा। आपको क्वेश्चन अराइज करने हैं, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड टू एक्सप्लोर। आपको एक्सप्लोर करना है अपने चारों तरफ, ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या हो रहा है। As we try to understand the beautiful world we live in, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। The world of science covers everything। वर्ल्ड ऑफ साइंस में बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, ये आपके पूरी बुक का इंट्रोडक्शन है। नॉर्मली इसमें से आएगा कुछ नहीं, बस आपको ये समझा रखा है कि इस बुक में स्पेशल क्या है पिछली NCERT के कंपैरिजन में। स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार, छोटा बड़ा, नियर एंड फार, नज़दीक दूर। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड ए लीफ। हम लीफ के अंदर एक छोटे से सेल को भी देखेंगे। और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार। और एस्ट्रोनॉमी में मीन्स सन और स्टार के मूवमेंट को भी समझेंगे इसी बुक में। आगे बता रखा है बेटा विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग। एक नया चैलेंज स्टार्ट करेंगे हम, एक नई डिस्कवरी करेंगे हम, अपने अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जागृत करेंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। एक्सपैंड योर नॉलेज, आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, एक एक्सप्लोरर बना देगा आपको। आप एक्सप्लोर करना सीख जाएंगे। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, अपने लिए छोटी छोटी डिस्कवरी करेंगे। बिफोर वी डाइव इन टू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक ए मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। इस बुक में ऐसा क्या स्पेशल है सर, वही बता रहा है। आप इसके पेज नंबर देखिए बेटा, इसके पेज नंबर मैं पेज नंबर दिखा देता हूं आपको। ये देखो बेटा, नीचे में आपको तितली दिखा रखी है, बटरफ्लाई दिखा रखी है विद पेज नंबर 2। और ऊपर के साइड यहां आपको एयरक्राफ्ट की इमेज दिखा रखी है। 3 नंबर पेज के साथ आपको एयरक्राफ्ट की इमेज दिखा रखी है। उसी पेज नंबर के बारे में बता रहा है बेटा, क्या बता रहा है, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बारे में बता रखा है और पेपर प्लेन के बारे में बता रखा है। यहां समझिए बेटा, बटरफ्लाई से वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा, जैसे बटरफ्लाई फ्लटर करते हो फ्रीली उड़ती रहती है, ऐसे आप लोग भी उड़ते रहो। और एक पेपर प्लेन स्काई में उड़ता रहता है, तो उससे आप भी उड़ना सीखो। आप फ्रीली लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी जब क्यूरियोसिटी आपको रास्ता दिखाएगी, जब आपके अंदर उत्सुकता होगी तो आप अपने चारों तरफ देखना शुरू करोगे। फिर उसके बाद बता रहा है बेटा एयरक्राफ्ट का कैसे इन्वेंशन हुआ। एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन भी ये पेपर प्लेन से ही हुआ। स्टार्टिंग में किसी ने पेपर प्लेन बनाया, फिर किसी के दिमाग में आया होगा। उससे पहले तो किसी ने नहीं सोचा होगा ना कि इतना सारा लोहा, इतना सारा वेट, इतने लोगों को लेके कोई चीज़ उड़ जाएगी।
किसी ने पहली बार एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखा होगा, पेपर प्लेन को, तभी उसने दिमाग लगाया होगा यार पेपर प्लेन उड़ रहा है तो हम कोई चीज़ ऐसी क्यों नहीं बना लेते। वही बता रहा है कि आप भी इसी टाइप से सोचते रहो, ऐसे फ्रीली माइंड से। ये देख रहे हो बेटा, ऐसे फ्री माइंड के साथ पढ़ना है, ना कि अंडर प्रेशर। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स। एक्सप्लोरेशन का मतलब, जैसे एक्सप्लोरेशन की बात आती है, बच्चों को लगता है कि सिर्फ मुझे नए फैक्ट्स डिस्कवर करने हैं, नए फैक्ट्स डिस्कवर करने हैं तभी मैं एक साइंटिस्ट बन पाऊंगा, और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। आप छोटी से छोटी चीज़ को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, तो बहुत जल्दी आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी। आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, ये पंखा चल रहा है तो कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे इस पंखे को घुमाने पे मजबूर कर रही है, ये एलईडी जल रही है तो कैसे जल रही है, कैसे ये रोशनी प्रोड्यूस कर रही है। वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तो रोशनी प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। कैसे? जिस दिन आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी आ गई, इस बुक का मेन पर्पस शॉर्ट आउट हो जाएगा। हाउ डू थिंग्स वर्क, आप क्या समझोगे कि चीजें कैसे काम करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, बोल रहा है कैसे वो चीजें हैपन होती हैं जैसे वो नॉर्मली हो रही हैं। अगर आपने मान लिया पंखा घूम रहा है तो घूमने दो ना, मुझे क्या दिक्कत है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। उसी क्यूरियोसिटी को जागृत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये बुक लॉन्च की है। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक। ऐसा नहीं है कि इस बुक में सब कुछ है, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक। इस बुक से बाहर निकलना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे बेटा सभी इमेजेस में दिखा रखा है, क्लासरूम से बाहर बहुत कुछ नॉलेज है, आपके चारों तरफ बहुत नॉलेज है। ऐसा नहीं कि साइंस की लैब में या आप कल को साइंटिस्ट बन जाओगे तभी आप साइंस को समझ सकते हो। आपके चारों तरफ साइंस ही साइंस है। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपीरियंस करो बेटा वर्ल्ड को, कैसे? एक्टिविटीज के थ्रू एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटे तौर पे आपको ये बताया है, ये वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं अपनी तरफ से। मोटे तौर पे आपको ये बताया गया है, कहीं भी हो आप, कैसे भी सिचुएशन में हो, टेक ए पॉज एंड ऑब्जर्व। सर एक बात बताओ, एग्जाम के टाइम में भी पॉज लूँ क्या, ऑब्जर्व करूँ क्या? क्यों बेटा, क्यों नहीं करोगे? अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके अंदर इतने सारे चैप्टर्स घूम रहे दिमाग में, तब भी आपको कुछ फैसिनेटिंग दिखता है रास्ते में, कोई बर्ड दिखता है, कोई प्लांट दिखता है, कोई नई चीज़ दिखती है, जैसे भी खुदाई कर रही है। कैसे कर रही है? कैसे उसने एक छोटा सा लीवर ऐसे मूव किया और उसने इतना सड़क को उखाड़ दिया पूरा, कितनी पावर जनरेट हुई। जब आपके अंदर ये ऑब्जर्वेशन स्किल स्टार्ट हो जाएंगी तो आप क्यूरियोसिटी के लिए काबिल हो। वही बता रहा है बेटा, पॉज करो और ऑब्जर्व करो। यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू व्हाट हैपेंस इन द नेचुरल वर्ल्ड। आप देखोगे कि कैसे हमारी एक्टिविटीज नेचुरल वर्ल्ड को चेंज कर रही हैं, कैसे उसके साथ एडजस्ट कर रही हैं, कैसे उसको खराब कर रही हैं, कैसे उसको अच्छा कर रही हैं। एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं कैसे उसके साथ कनेक्टेड है। चैप्टर यहाँ क्या रहेगा बेटा, यहाँ से आगे आपको डिफरेंट चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन कराएगा, डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में बताएगा कि टोटल 12 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आज हम कर रहे हैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आपको पूरी किताब के बारे में समझाया जा रहा है। इसके बाद इसके अंदर इस चैप्टर में पूरी किताब के बारे में समझा रहा है। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। इसमें अलग अलग टाइप के चैप्टर रहेंगे। सर साइंस में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है? नहीं बेटा, अर्थ साइंस भी है। फिजिक्स देखो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एंड अर्थ साइंस के भी चैप्टर हैं। उसमें बता रहा है एंड दीज ऑल चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अभी दिखाएगा, इसी चैप्टर में दिखाएगा, हमें समझाएगा कैसे ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। Scientific ideas in one area often inspire discovery in another। बहुत बार देखोगे कि जो साइंटिफिक आइडिया आपके अंदर आए, अगर वो एक एरिया में है तो इंस्पायर करेंगे दूसरे एरिया में डिस्कवरी करने के लिए भी। बहुत बार जैसे रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं बेटा, रेडियो एक्टिविटी की खोज जब हुई तो जो हेनरी बैक्यूरेल थे, मैडम क्यूरी थी, वो उस पर काम ही नहीं कर रहे थे। बात समझ रहे हो? वो किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे थे, गलती से खोज होगी। ऐसे बहुत सी खोज ऐसे ही, डिस्कवरी ऐसे ही हुई है, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा है।
जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अराउंड अस, मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अबाउट। कैसे करेंगे बेटा, हम अपने चारों तरफ जो मटेरियल है, पंखा है, लाइट है, टेबल है, कुर्सी है, उस सबको समझेंगे, मटेरियल को जो हमारे चारों तरफ हैं। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस, जो हमारे चारों तरफ चीज़ हैं उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अबाउट। जब मैं पैदा हुआ था तब से देखता आ रहा हूँ पंखा घूम रहा है, मैंने मान लिया पंखा घूम रहा है, मैंने मान लिया कि बल्ब जलेगा ही जलेगा। कैसे जलेगा, जिस दिन कैसे जलेगा आपके दिमाग में आ गया उस दिन आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा इस बारे में। व्हाई आर सम फ्रूट सोर, कुछ फ्रूट खट्टे क्यों हैं। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम, एसिड बेस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ फ्रूट खट्टे क्यों होते हैं, कुछ बिटर क्यों होते हैं, ये सब समझेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन वी वॉश ए हेल्दी स्टेन ओवर स्कूल यूनिफॉर्म, मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पे देखा सब्जी की करी गिर गई, सब्जी की करी गिर गई, तो मैंने देखा जब मैं हल्दी का स्टेन उसके ऊपर क्यों रह गया, और जब मैंने उसे साबुन से धोया, सोप यूज़ किया उसके ऊपर, उसका कलर चेंज हो गया, रेड में हो गया। ये हम सेकंड चैप्टर में ही पढ़ेंगे बेटा। यहाँ आपको सेकंड चैप्टर के बारे में बता रहा है। ये इमेज आपको सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगी। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट में ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, आंवला में कौन सा रहेगा, आम में कौन सा और टमाटर में कौन सा, ये सब हम सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सेकंड के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। इसीलिए बेटा मैं यहाँ इस बुक का कंटेंट्स ऐड किया है, इंडेक्स ऐड किया है, ताकि आप समझ पाओ। फर्स्ट चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, जो हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरी बुक के बारे में बता रखा है। कैसे बता रखा है, हमें बुक कैसे पढ़नी है, होलिस्टिक लेंस क्या होगा, एवर हर्ड ऑफ, इस टाइप की चीज़ें बता रखी हैं, वो क्या है, साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है, वो सब चीज़ हम देखेंगे। चैप्टर सेकंड में क्या रहेगा, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा, जो आप 6th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे। फोर्थ चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में समझेंगे। चैप्टर 5th में फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में समझेंगे। 6th चैप्टर में एडोलसेंस बताएगा हमें। 7th चैप्टर में हीट ट्रांसफर, नेचर में हीट ट्रांसफर कैसे होती है। 8th चैप्टर में हमें टाइम एंड मोशन का मेजरमेंट सिखाएगा। 9th चैप्टर में लाइफ प्रोसेस एनिमल में कैसे होगी। 10th में प्लांट्स में कैसे होगी, यही लाइफ प्रोसेस। 11th चैप्टर लाइट के बारे में है एंड 12th चैप्टर अर्थ साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड देन अर्थ साइंस। अर्थ, मून और सन के बारे में हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देगा। सेकेंड चैप्टर तक हम समझ चुके। अब ये समझाएगा बेटा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी चैप्टर। ये देखो मैंने यहाँ ऐड किए हुए हैं, कौन सी लाइन में किस चैप्टर के बारे में बता रखा है और कैसे उनको इंटरलिंक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस चैप्टर का पर्पज़ ये है कि कैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड से लिंक है, सेकंड थर्ड से लिंक है, थर्ड फोर्थ से लिंक है, उस टाइप से समझा रखा है हमें वन बाय वन। अभी देखो बेटा, जैसे थर्ड चैप्टर में क्या बता रखा है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल समझेंगे हम। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो, इलेक्ट्रिसिटी, लैम्प कैसे ग्लो करेगा। ये देखो, ये इमेज आपको चैप्टर 3 में देखने को मिलेगी। वहां समझा रखा है कि कैसे एक लैम्प ग्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा है। क्या ये कंडक्टर है, क्या ये इंसुलेटर है, वो सब बता रहा है। दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। हमने मटेरियल को क्लासिफाई करना सेकंड चैप्टर में समझा, किस बेस के, एसिड, बेस या न्यूट्रल है। लेकिन चैप्टर थर्ड में हम समझेंगे कि कैसे हम उसको अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। क्या वो कंडक्टर है, क्या वो इंसुलेटर है, इस टाइप से हम समझेंगे। चैप्टर 4 में इसके बाद हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में समझेंगे। क्या चीज़ मेटल है, क्या चीज़ नॉन मेटल है। मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स हम चैप्टर 4 में समझेंगे। उसके बारे में बता रहा है बेटा, वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट ए टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली। टॉर्च की बैटरी, ये जो बैटरी रिमोट में देखिए आपने, घड़ी में देखी है, लास्ट में वो क्या होता है, इवेंचुअली वो बर्न आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। हम एक्सप्लोर करेंगे इसके अलावा कौन कौन से चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं, कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, वो चेंजेस। अब चेंजेस को समझेंगे। चेंजेस दो टाइप के होते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। जो फिजिकल चेंजेस होंगे
जो फिजिकल चेंजेस होंगे हम उनको ईजिली रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होंगे दैट कैन नॉट बी रिवर्स, दे आर नोन एज केमिकल चेंजेस। उनको बेटा केमिकल चेंज बताया गया है। यहां एक बात बताओ, चैप्टर 5 के बाद सीधा चैप्टर 7 आ गया क्या? हाँ, यहां चैप्टर 7 चैप्टर 5 से लिंक है, चैप्टर 6 बाद में आएगा भी, ऐसा नहीं कि वो इंटरलिंक नहीं है। चैप्टर 7 आया, उसके बाद चैप्टर 6 आएगा भी, चिंता मत कीजिए। तो चैप्टर 7 में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सम ऑफ दीज हैपन्स और हैपन फास्टर, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हैपन होते हैं और तेजी से हैपन होते हैं। हैपन्स फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड, अगर मैं किसी चीज़ को गर्म कर दूं, वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, अगर मैं किसी चीज़ को गर्म कर दूं तो जो चेंजेस हो रहा है वो और तेज़ी से होगा, वो चेंज और तेज़ी से होगा। इट मीन्स हम चैप्टर 7 में एंटर कर रहे हैं। चैप्टर 7 में बता रखा है हमें हीट ट्रांसफर इन नेचर, नेचर में हीट कैसे ट्रांसफर करती है उसके बारे में समझा रखा है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, हम समझेंगे कि कैसे हीट बहेगी। चैप्टर 7 कर लिया। अभी बेटा ये देखो चैप्टर 6 आ रहा है, चैप्टर 7 के बाद 6 लिंक है। कैसे लिंक है? However, it is not just changes in material around us that we see or the hidden changes in water that we do not see. बहुत बार ऐसा होता है जो चीज़ चेंजेस हम देख पा रहे हैं, कुछ चेंजेस पानी के अंदर जो हम नहीं देख पाते। As we are growing, our bodies are changing as well. हमारी बॉडीज भी चेंज हो रही है, स्पेशली अराउंड द मिडल स्कूल एज। मिडल स्कूल ईयर्स की बात कर रहा है। इट मीन्स जो आप लोग गुजर रहे हो जिसमें से 6, 7, 8 वो क्लासेस के बारे में बात कर रहा है, जहां आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली। आपने देखा होगा अभी तक 5th तक बच्चे छोटे छोटे थे, अचानक से सर वो तो बड़ा लंबा हो गया है। एक बच्चा 6th में लंबा हो गया अचानक से, एक 8th में लंबा हो गया। सर उसके अंदर और भी चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेस्ट इनलार्ज हो रही है, दाढ़ी मूंछ आ गए हैं। वो क्या है? एडोलसेंस की निशानी बेटा, और एडोलसेंस के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। Not just as human, there are life processes that are essential to all animals for their survival. उसके बाद हम लाइफ प्रोसेस, हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सभी लाइफ प्रोसेस के अंडर में आते हैं। दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स एंड देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है सभी एनिमल्स में। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, हमें खाना पड़ता है और सांस लेना पड़ता है। ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। ये सब हम कहाँ समझेंगे? ये हम चैप्टर 9 में समझेंगे, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। क्या हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात करें? नहीं, हम लाइफ प्रोसेस प्लांट के बारे में भी समझेंगे। प्लांट में कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस चलती रहती है वो हम चैप्टर 10 में लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स उसमें समझेंगे। 10 तक पहुंच गए। 10 के बाद चैप्टर 8 लिंक कर रहा है। कैसे? ओह बट व्हाट इज द टाइम? आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? द क्लॉक ऑन द वॉल और रिस्ट वॉच टेल अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। हमारी घड़ी में या फिर दीवार घड़ी में जो टाइम चल रहा है क्या वही टाइम है? We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night. हम सुबह स्कूल जाते हैं, रात में सो जाते हैं। But have you thought about how we measure time? कभी आपने सोचा है हम टाइम को मेजर कैसे करते हैं? आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा, सर इसमें क्या दिक्कत है? सर हम घड़ी से मेजर कर लेते हैं। नहीं बेटा, घड़ी तो एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली टाइम हम रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ मून, इन सब साइकिल से समझेंगे चैप्टर नंबर 8 में, जब मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में समझेंगे। उससे जब और आगे जाएंगे, लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, इससे बहुत पहले जब इलेक्ट्रिक क्लॉक आए या फिर डिजिटल वॉच आए, अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वो लोग क्या करते थे बेटा, इस टाइप से, ये सनडायल बोलते हैं बेटा इसको, इसमें जो चीज़ है ना, इसका देखो यहाँ शेडो बन रही है और शेडो के हिसाब से वो टाइमिंग देखते थे। वही बता रहा है, अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सन एंड यूज द पोजीशन ऑफ द शेडो, और शेडो का यूज करते थे क्या टाइम हो रखा है, टू टेल द टाइम। लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स और टेल द टाइम। सिर्फ इस टाइप से कुछ बनाने के लिए यूज नहीं है, मेन पर्पज इसका ये नहीं है। नेचुरली लाइट help us to see and today we are developed a lot of ways to generate light.
चैप्टर नंबर 11 जो लाइट के बारे में है उसमें बता रहा है बेटा कैसे हम लाइट का यूज़ करेंगे दूसरी चीज़ों को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट के कारण लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, आप कैमरे के थ्रू उसको देख पा रहे हैं। वही लाइट के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में समझेंगे? नहीं, वी विल गो इन डीप। हम यहां से चांद को देख पाते हैं, सूरज को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? चांद को तो, सूरज को तो मैं देख लिया क्योंकि सूरज लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज ने मेरे ऊपर लाइट मारी, मैंने सूरज को देख लिया। चांद को भी वैसे देख पाते हैं क्या? नहीं, सूरज चांद के ऊपर लाइट मारेगा, सन मून के ऊपर लाइट मारेगा और लाइट मुझ तक रिफ्लेक्ट होके आएगी, तब मुझे चांद दिखाई देता है। उसके बारे में भी समझेंगे। कहाँ? चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 में हम सन, अर्थ, मून उन सब के बारे में समझेंगे। वही बता रखा है, इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडो। अर्थ और मून की भी शैडो होती है, परछाई होती है, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्स, जिससे ग्रहण दिखाई देता है आपको, ग्रहण वगैरह, सूर्य ग्रहण, चांद चंद्र ग्रहण वगैरह। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड्स ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और हमारे पास डे एंड लाइट भी है। कैसे? जो हम सूरज से एक्सेप्ट करते हैं वो। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पे कैसे चक्कर काटती है, कैसे मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, या फिर अर्थ कैसे सूरज के चक्कर काटती है। इस सब के ऊपर डिपेंड होके हमारा डे, मंथ या फिर ईयर ये सब डिज़ाइन किए गए हैं। उसी के हिसाब से कैलेंडर बने हैं। वो सब हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। अब करेंगे ये सब कैसे? बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करेंगे बेटा, इन द चैप्टर्स दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन। अब आप हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखोगे। आप फन एक्सपेरिमेंट करोगे। कौन सा एक्सपेरिमेंट? केमिस्ट्री लैब वाले नहीं कि मजबूरी में कि सर थक गया हूं मैं, वो सब नहीं। फन एक्सपेरिमेंट करोगे। जैसे फर्स्ट इमेज में दिखा रखा था, यू विल एंजॉय दोज एक्सपेरिमेंट। इस टाइप से करोगे, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे। अभी आपके अंदर एक नई आदत स्टार्ट हो जानी चाहिए, आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सप्लोर करेंगे, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो अपने खुद के हाथ से करेंगे, खुद के हाथ से एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो समझेंगे। उसके बारे में बता रहा है हैप्पी एक्सप्लोरिंग। कैसे एक्सप्लोर करेंगे इस सब? यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर। नॉर्मली अभी तक जो आप पढ़ते आए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाते थे, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप आंसर पता करेंगे। बट लेट अस टर्न दैट अराउंड। अब उल्टा करते हैं। आपको क्वेश्चन दिए जाते थे, आंसर आपको पता करने थे। अब आपको आंसर देते हैं और आप उसके क्वेश्चन पता कीजिए। क्यों सर? बेटा एक बात बताओ, एक अच्छा टीचर कौन है? एक अच्छा टीचर वो नहीं है जो दिया हुआ आपको अच्छे से पढ़ा के चला गया। नहीं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए अराइज करता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी अराइज करता है, आपको क्वेश्चन अराइज करना सिखाता है। जब आप अच्छे क्वेश्चन बनाना सीख जाते हो तो आप अच्छे टीचर बन जाओगे। और एक स्टूडेंट तो आप हो ही। वही बता रहा है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने हैं, और जब आप क्वेश्चन अराइज करना सीख गए तब आप प्रो बन जाते हो। आपके गेम्स वगैरह में बोलते हैं ना प्रो, ये वही प्रो है। ग्रेट साइंटिस्ट डू नॉट जस्ट आंसर क्वेश्चन। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, दे आस्क अमेजिंग क्वेश्चंस। वो अमेजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैव सेड टू बी ए वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। अगर आप एक वाइज पर्सन, समझदार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी बनना चाहते हो तो आपको कैसा आदमी बनना पड़ेगा? वाइज पर्सन। वाई मीन्स क्यों। हर एक चीज के पीछे लगा दो क्यों, सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, मम्मी ऐसा क्यों, पापा ऐसा क्यों। और फिर बता रहा है बेटा, कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं होता है। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस। बहुत बार आपने सुना होगा, आपने पापा से क्वेश्चन पूछा, पापा बोलेंगे अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पागल है क्या? या टीचर बोलेगा ये फुद्दू क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है जो गलत हो। सो लेट योर इमेजिन रन वाइल्ड। आपकी इमेजिनेशंस को वाइल्ड हो जाने दो। कैसे? पहले तो मैंने साइंटिफिक रिसर्च के बेटा 7 स्टेप्स बता रखे हैं। ये हाई लेवल के हैं लेकिन आपकी बुक में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है इसलिए बता रहा हूँ। 7 स्टेप रहेंगे बेटा। सबसे पहले आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, कुछ आइडिया सोचोगे ऐसा क्यों है,
कोई चीज़, कोई आपने क्वेश्चन पूछा, उसके बारे में सोचोगे कि इसका ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करोगे उसके बारे में, फिर एनालिसिस करोगे एक्सपेरिमेंट को कि आपके क्या रिजल्ट्स आए, शेयर योर रिजल्ट शेयर करोगे दूसरों के साथ, एंड एट लास्ट जो आपको आंसर मिला उसको फिर से एक्सपेरिमेंट को फिर से रिवाइज करोगे, क्या आपकी बार दोबारा से वही आंसर मिला क्या। ये हाई लेवल के हैं, लेकिन आपकी बुक में जैसे यहाँ तक 2-3 स्टार्टिंग वाले बता रखे हैं, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना, धीरे धीरे हम और डीप में चलेंगे तब इसके बारे में और गहराई में समझेंगे। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा आपके चैप्टर जब यहाँ ख़त्म हो रहा है तो उसने क्या किया, आंसर दे दिए। अभी तक होता क्या था, क्वेश्चन देते थे, आपको आंसर बताने हैं, अब उसने अपसाइड डाउन कर दिया, उल्टा कर दिया, आंसर दे दिया, उसके क्वेश्चन बनाने हैं। आंसर क्या है, जस्ट ऐड सम मिल्क। किस में मिल्क ऐड करूं, तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। 1-2 मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप वाइल्ड सोचिए। वाइल्ड मीन्स कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में। जस्ट ऐड सम मिल्क का उसने क्वेश्चन बनाया, व्हाट शुड आई डू इफ माई टी टेस्ट टू स्ट्रॉन्ग। अगर मेरी चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट ऐड सम मिल्क। इसी टाइप से हर एक क्वेश्चन के, हर एक आंसर के लिए मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन उसका आंसर दे रखा है 42, तो ये कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है सर डॉन ब्रैडमैन, क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में आप जानते हैं, तो क्रिकेट के पितामह कहा जाता है इन्हें। डॉन ब्रैडमैन, ग्रेट डॉन ब्रैड, सर के नाम से उपाधि दी गई है। तो वो डिसमिस हुए थे बेटा उनके फाइनल टेस्ट सीरीज में 42 पे। बात समझ रहे हैं, कुछ भी आंसर हो सकता है, ऐसे वाइड सोचिए आप इस बारे में। इसके बाद पूरी बुक में आपको जगह जगह फैसिनेटिंग फैक्ट्स मिलेंगे। फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या है, समझा रखा है क्या क्या चीज़ स्पेशल दे रखी हैं इस बुक में, नई क्यूरियोसिटी में। तो फैसिनेटिंग फैक्ट्स में क्या बता रखा है, द बुक फैसिनेटिंग फैक्ट्स हाईलाइट्स फन फैक्ट्स, आपको फन फैक्ट्स बताएगा, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताएगा, एंड क्यूरियोसिटी ड्रिवन क्वेश्चंस, आपके अंदर क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो पाए ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे। डीप डाइवर में क्या करते हैं बेटा, समुद्र के हम गहराई में जाते हैं। तो यहाँ इस बुक में मान लिया कुछ टॉपिक दे रखा है, तो आप उसके गहराई में अगर जाने में इंटरेस्टेड हो तो आपको हिंट दिया मिलेगा, आप ये और पता कर सकते हैं। होलिस्टिक लेंस ऑफर हॉरिजेंटल कनेक्शंस टू ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। मान लिया एक कॉन्सेप्ट लाइट का है, वही लाइट कैसे सन, मून या फिर इन सब के एक्लिप्स में कैसे काम आएगी, कैसे रिफ्लेक्शन होगा, कैसे वही मैग्नेटिक फील्ड में काम आ सकती है, कैसे वही इलेक्ट्रिसिटी, वही लाइट किसी दूसरे फील्ड में काम आ सकती है। इस टाइप से मल्टीपल फील्ड्स को इस होलिस्टिक लेंस के थ्रू क्लब कर रखा है। साइंस एंड सोसाइटी लिंक्स विद रियल लाइफ के एप्लीकेशन बताएगा, शोइंग हाउ साइंस हैज कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटल डेवलपमेंट। साइंस का और सोसाइटी का क्या कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बता रखा है। आफ्टर दैट जगह जगह आपको नए साइंटिस्ट के बारे में मिलेगा, फेमस इंडियन साइंटिस्ट या फिर वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट के बारे में आपको नॉलेज दिया मिलेगा। नटशेल में क्या होगा बेटा, नटशेल में आपको पूरे चैप्टर का समरी या फिर जिस्ट, निचोड़ चैप्टर के लास्ट में दिया मिलेगा। लेट अस इनहांस आवर क्यूरियोसिटी, आवर लर्निंग, हमारी लर्निंग को हम कैसे इनहांस कर सकते हैं। देख रहे हो इंक्वायरी में क्या, व्हेन, व्हाई, WH फैमिली से कैसे आप CD का यूज करके लर्निंग को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। लेट अस इनहांस आवर लर्निंग इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस, आपको एक्सरसाइज भी मिलेंगी, फ्रॉम पिक्टोरियल क्वेश्चन एंड पजल टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए मिलेंगे। इस टाइप से आपको और गहराई में ले जाएगा। एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन। देख रहे हो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री, आर्ट, ये सब प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेंगे। विद दिस आपका ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको। आधा घंटा पूरा चैप्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा, सिर्फ आधे घंटे में पूरा चैप्टर कवर करूंगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।